दिन में 4 से 5 खजूरें खाने से जिस्म की तमाम कमज़ोरियां ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी हामला ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनका बच्चा खूबसूरत हो तो वो अपनी डाइट में खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर के कुछ ख़ास फ़ायदे आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम खजूरें ले ली हैं और ये खजूरें बिल्कुल फ़्रेश हैं। आपने भी जब खजूरें लेनी हैं तो बिल्कुल फ़्रेश लेनी है। बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी के साथ इनकी कटिंग हो रही है। ऊपर से इसका पार्ट आपने अलहदा कर देना है और सेंटर से कटिंग करके आपने इनकी गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है। मैंने इसी तरीके से सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं और अब इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। ऐसी ख़वातीन जो घर के काम काज करके थक जाती हैं और उनकी सांस फूल जाती है, तो उनको खून की भी शदीद कमी है, सर में चक्कर आते हैं, पट्टों की कमज़ोरी की वजह से अक्सर टांगों में खिंचे पड़ना, इन सब बीमारियों का इलाज इस रेसिपी में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने छोटी छोटी खजूरें कटिंग करके रख ली हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं पीसी जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा 2 या 3 चमची पानी ऐड कर लेना है, या फिर अगर आपके पास दूध है तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना है, जिससे ये आसानी के साथ ग्राइंड हो जाएगी। अगर आप पानी या दूध इसमें ऐड नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि मैंने इनको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। इसी तरीके से मैंने सारी खजूरें जो है ग्राइंड कर ली हैं। तो आप भी इसको कुछ थोड़ा सा पानी शामिल करके इसी तरह ग्राइंड कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हम 3 से 4 चम्मच देसी घी के ऐड कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप आम घी से भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। अब 100 ग्राम सूजी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्के फ्लेम पे हमने सूजी को भूनना है। अब हम सूजी को इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक से इसमें से खुशबू उठना शुरू नहीं हो जाती। हल्के फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते रहेंगे। जो अफराद सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, अगर वो एक दिन में 4 से 5 अदद खजूरें खा लें तो उनको दिन भर की तवानाई हासिल हो जाती है। उनको बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं होती। सारा दिन वो बिल्कुल एक्टिव चाको चौबंद रहते हैं। अगर आप में खून की शदीद कमी है तो आप दिन में 4 से 5 अदद खजूरें डेली खाकर अपनी खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जो खजूरें ग्राइंड करके रखी हुई थी, अब वो मैं सूजी में डाल दूँगी और अब इन दोनों चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। याद रहे कि यहाँ पर भी चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनकर आएगा। अगर हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका टेस्ट ग़ायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये रेसिपी शुगर के मरीज़ भी बहुत आसानी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। शुगर के मरीज़ के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच घी के और ऐड कर दिए हैं। घी में अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। जिस्म की तमाम कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए खजूर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब दूध ले लिया है और उसको भी अब हम इसमें डाल देंगे। तो दूध आप कोई सा भी ले सकती हैं, डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, गाय भैंस का भी कर सकती हैं। तो अब इसके बाद हम इसको फुल फ्लेम पर पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जितना भी दूध है वो सारा खुश्क हो जाए। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है और सर में दर्द भी रहता है, चक्कर भी आते हैं, बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बेजान रूखे से हो गए हैं, तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप अपनी डेली डाइट में खजूर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर खाली खजूर नहीं खा सकते तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, तो आप वो बनाकर अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करें। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए खजूर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजमी कर लें। यहाँ पर सारा दूध खुश्क हो चुका है और ऊपर घी नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड करेंगे। 1 प्याली भर के कोकोनट पाउडर का मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कोकोनट पाउडर की जगह पर आप खोपरे को भी कद्दूकस करके इसमें ऐड कर सकते हैं।
खोपरे के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं, अगर बताने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। ख़वातीन के लिए खोपरा बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसे अपनी डेली डाइट में लाजमी यूज़ करें। अब ये यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं इसमें देसी घी के 2 से 3 चम्मच और ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। ऐसी ख़वातीन जो आफ्टर डिलीवरी कुछ अच्छी डाइट लेना चाह रही हों, तो वो अपनी डेली डाइट में खोपरे का और खजूर का लाजमी इस्तेमाल करें। कभी भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब इसको खाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से खाना है। एक बार इसको बनाकर रख लें और सुबह के टाइम आपने इस तरह 2 से 3 चम्मच हलवे के निकाल के, तो आपने इसको गर्म दूध के साथ या फिर चाय के साथ खा लेना है। ज़्यादा मिकदार में आपने इसको नहीं खाना। शुगर के मरीज़ भी इसको बआसानी खा सकते हैं। हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और अगर ऐसी ख़वातीन जिनको औलाद नहीं हो रही वो भी इसे बनाकर खा सकती हैं। एक बार बनाने और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के टाइम आपने इसको खाना है, तो आप जब इसको सुबह नाश्ते के टाइम खाएंगे तो सारा दिन आपको बिल्कुल भी कमज़ोरी या थकावट नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।